जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ना बल्कि आर्ट का बल्कि जो आर्टिस्ट हैं उनका भी खासा नुकसान हुआ। जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सब ठप होके रह गई थी। अब नॉर्थ जोन जो कल्चरल सेंटर है पटियाला का, उसकी ये कोशिश है कि इस आर्ट को जो है और आर्टिस्ट को रिवाइव करने की एक कोशिश की जाए। उसी के चलते जो है कल से यानी 26 दिसंबर से जो है एक प्रोग्राम है इनके पास कंप्लीट, जिसके तहत यहाँ पे फोक जो है वो प्ले होंगे। हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ इसके जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, सौभाग्य जी। सौभाग्य जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटर जम्मू। नमस्कार। सौभाग्य जी, जिस तरह से आप ये मानते हैं कि कोविड-19 के चलते खासा नुकसान हुआ, ना बल्कि कला का बल्कि जो कला से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी नुकसान हुआ। अब कैसे इस जो ये नॉर्थ जोन जो आप ये प्रोग्राम आप लेके आए हैं, इससे क्या कैसे रिवाइव हो पाएगा? देखिए, दो तरीके इसके थे। एक तो हमने पहले ऑनलाइन एक प्रोग्राम शुरू किया जो कि रोज़ 3 घंटे हुआ करता था। इसमें अलग अलग जो आर्ट हैं उनकी आधा आधा घंटे की एपिसोड हुआ करते थे और पूरे भारत से हमने मंगवाए। और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं जम्मू में बैठा हूँ, तो जम्मू और कश्मीर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आधे घंटे का स्लॉट अलग से था। जम्मू कश्मीर के लिए आधा घंटे का स्लॉट अलग से था। और हमने वर्कशॉप भी लगाई और तकरीबन जो भंड पथार वहाँ के थे उनको हमने बहुत कोशिश की कि उनको काम मिल सके। जैसे कि ये फोक डांस जो आप ये करवाया जाएगा, कितने डांसर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कितनी स्टेट से पार्टिसिपेशन होगा? इसमें 11 स्टेट्स के डांसर्स हैं और आप सच मानिए कि इतने इतने दूर से आए हैं लोग, क्योंकि सब परेशान थे, बाहर निकलना चाहते थे। और जब हमने पहला प्रोग्राम देखा गुरदासपुर में तो लग रहा था कि वो उनके डांस में जाने नहीं है, इतना उनका अभ्यास ख़राब हो गया था। लेकिन जम्मू के लिए ये अच्छी बात है कि वो 5 दिन वहाँ प्रैक्टिस करके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ आप उनको फुल फॉर्म में देख पाएंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया का एक जो है पटियाला की तरफ से आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें जम्मू कश्मीर यूटी का कैसा सहयोग होगा आपके साथ? जम्मू कश्मीर यूटी का पहले हमारा सहयोग की बात कर लें। आपने एक प्रश्न पूछा था, उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा कि 11 स्टेट की टीमें आ रही हैं। 11 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की टीम में 15 कलाकार हैं, तो यूँ 165 कलाकार हो गए। ये तो कलाकार हुए। उसके बाद जो टीम उनके खातिरदारी के लिए, देख रेख के लिए लगी होती है, वो अलग। तकरीबन 200 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और जहाँ तक JNK एकेडमी की बात कर रहे हैं या यूटी की बात कर रहे हैं आप, यहाँ हमें सपोर्ट मिल रहा है। इनका लोकल जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो हम ही लोग देख रहे हैं, लेकिन जो हॉल थिएटर वगैरह है वो JNK एकेडमी ने दी है हमें 3 दिन के लिए। तो ये जो डांसर्स होंगे डिफरेंट स्टेट्स के हैं, क्या वो आपस में जो है ये डांस जब फोक डांस करेंगे तो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? देखिए, एक दूसरे से मिल के जो फ़ायदा होता है, मैं और आप अगर मिलते रहते हैं तो जो एक जीवंतता आती है वो ख़त्म हो गई थी आर्टिस्टों में, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब वो जब दोबारा मिल रहे हैं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं दोबारा, उससे ये फ़ायदा होता है कि पूरे भारत के लोग एक दूसरे के आर्ट एंड कल्चर को पहचान पाते हैं। जब आप साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी दोस्ती भी हो जाती है। तो ये 23 प्रांत न रहकर एक भारत बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ये नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक दूरी हो जाती है। अगर हम लोग किसी भी बहाने से मिलते रहते हैं, आजकल मिलना ही कम हो गया है। और ये फोक की जो फेस्टिवल हैं, लोक उत्सव वगैरह, ये इस बात के लिए बहुत अच्छे रहते हैं कि इनके बहाने आप लोगों से भी मिलते हैं। अच्छा, अपने आप में तो ये मिलते हैं, जो शहर के लोग जो एक दूसरे से नहीं मिल पाते वो भी मिल जाते हैं। तो ये जो एक दूसरे से मिलने वाली चीज़ है, ये कहीं ना कहीं फ़ायदा तो भाई सब देती है। सर, ऐसा अमूमन या अभी भी कहा जाता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो इसमें कुछ ढिलाई के चांसेस हैं? सर, आज के दिन में मास्क सबसे बड़ी आपकी दवाई है। जब तक दवाई नहीं तब तक मास्क तो लगाना है। जो मैंने मास्क लगाया है, देखा जाए तो ये भी सही तरीका नहीं है, लेकिन वो है चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए उसको मास्क तो मैंने कहने का मतलब ये था कि प्रोटोकॉल्स क्या होंगे जो यहाँ पार्टिसिपेंट होंगे उनके लिए और लोगों के लिए? लोगों के लिए कि जितने लोग आएंगे उसके 50% हम उसके अंदर लोग को बुलाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एक सीट छोड़ के ही हर व्यक्ति को बैठना होगा। दूसरा, जो डांसेस हैं उसमें कुछ डांसेस तो ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन कुछ डांसेस ऐसे हैं वो जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनते तब तक वो बात नहीं बनती, मतलब एक दूसरे को छूना पड़ता है। तो हम लोग रोज़ इनको सुबह शाम दोपहर
जब भी ये बाहर निकलते या आते हैं इनको हम सैनिटाइज करते हैं। कोरोना जो गन है जो देखती है कि टेम्परेचर की, वो गन हमारे साथ चलती है और जब भी इस स्टेज पे बच्चा जाता है तो हमेशा हम लोग उसको चेक करके ही भेजते हैं। ठीक है, ये आपकी एक शुरुआत है कि पेंडेमिक के बाद कुछ लोगों को अलग से देखने को मिलेगा। तो जम्मू के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या आप उनको ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं? देखिए ऐसा है कि लोकल जो चीज़ें हैं वो सारी JNK अकेडमी देखती है। गुजारिश हमारी यही है कि इतने लोगों को आमंत्रण दिया जाए जो 50% हो, लेकिन अब एक के साथ दो भी आ जाते हैं। तो देखने की हम कोशिश ये करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके कि 50% से ज़्यादा लोग वहाँ ना आ पाए। हालांकि इससे कुछ लोगों में नाराज़गी भी हो सकती है ना, लेकिन नाराज़गी भली है जीवन से, जीवन अगर बचता है। और मैं फिर भी एक अपील करना चाहूँगा जम्मू के जो निवासी हैं जो प्रोग्राम देखने आ रहे हैं कि आप प्लीज़ मास्क लगा के आएँ। हम लोग बाहर सैनिटाइज करेंगे आपको, उस बात के लिए आप नाराज़ ना हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हाँ हमें पता है जी, हम कई जगह देखते हैं कि हाँ हमें करवा के आए हैं, लेकिन एक सेकंड में कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत सारे लोगों को बचाते हैं। तो मेरी अपील है कि नाराज़ ना हो। हमारी कोशिश है, 3 दिन का फंक्शन है, जो आज आया है हम कोशिश करेंगे वो कल ना आए, ताकि मैक्सिमम लोग उसको देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने सुना, ये कोशिश है कि वापस उन एक्टिविटीज़ को रिवाइव किया जाए जो ठप होकर रह गई थी। और जम्मू कश्मीर में जैसा कि सब जानते हैं कि आर्टिस्ट और आर्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा इस पेंडेमिक के चलते, और ये कोशिश जो इनिशिएटिव है ये इसीलिए एक कड़ी होगी, क्योंकि इसके बाद अब जैसा कि सब जानते हैं कि रिवाइव करने की कोशिश है सभी सेक्टर्स को। तो अब सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर में आगाज़ होगा कल से 26 दिसंबर से एक फोक डांस जो है फेस्टिवल होगा, और लोगों के पास जो भी है ऑप्शंस हैं वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स के साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।